This is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English classes. Friends, today is part 14th of William Shakespeare series for the aspirants of UP TGT, PGT, KVS, NVS, DSSB, UGC NET English. And today we will discuss such questions. Those are quite important in view of your examination, but these questions are generally not found in any competitive books. I have selected these questions from the different sources for you. So let's discuss the questions. The very first one is, Shakespeare has been credited by Oxford English Dictionary with introducing almost 3000 words to English. This is one of the most important questions. कि शेक्सपियर जो है, शेक्सपियर ने इंग्लिश ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को कितने वर्ड्स दिए हैं? तो ऑलमोस्ट 3000 वर्ड्स शेक्सपियर ने दिए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3000 वर्ड्स शेक्सपियर ने ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दिए हैं, या फिर ये कह लें कि शेक्सपियर के द्वारा जो दिए गए शब्द हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में, उनकी संख्या 3000 है। शेक्सपियर्स द कॉमेडी ऑफ एरर इज द शॉर्टेस्ट प्ले, 1770 लाइन लॉन्ग। शेक्सपियर का जो कॉमेडी ऑफ एरर है वो शॉर्टेस्ट प्ले है, इसमें 1770 लाइन्स हैं। There are only two Shakespeare's plays written entirely in verse. The very first one is Richard II and the second one is King John. So केवल दो शेक्सपियर के प्ले ऐसे हैं जो पूरी तरह से वर्स में लिखे गए हैं। The very first one is Richard II and the second one is King John. Next, 3000 people could fit in the Globe Theatre. देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जनरली बुक्स में आपको नहीं मिलेगा। तो ग्लोब थिएटर में कितने लोग आ सकते थे? 3000 people could fit there. तो 3000 लोग वहां पर एक बार में बैठ सकते थे। ग्लोब थिएटर वॉज बर्न डाउन इन 1614. ग्लोब थिएटर को जो जला दिया, वो जल गया था। कब जला था? 1614 में ग्लोब थिएटर जल गया था। ग्लोब थिएटर स्टेज वॉज 43 फीट विड एंड 28 फीट डीप। ये जो थिएटर की जो स्टेज थी ग्लोब थिएटर की, वो 43 फीट तो चौड़ी थी और 28 फीट गहराई में थी। ये बहुत ही एक ऐसा प्रश्न जो आपको कहीं आसानी से नहीं मिलने वाला। ये लेकिन एग्जाम में आ गया तो क्या करेंगे आप? क्योंकि नेट के एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ जरूरी है नहीं कि नेट के में पूछे जाए, केवीएस, एनवीएस, यूपी टीजीटी, पीजीटी कहीं भी आ सकता है। तो जो ये ग्लोब थिएटर था, ग्लोब थिएटर की जो स्टेज थी वो 43 फीट विड्थ थी और 28 फीट डीप थी। मतलब 43 फीट तो उसकी चौड़ाई थी और 28 फीट उसकी गहराई थी। शेक्सपियर वोर अ गोल्ड हुप ईयर रिंग इन हिज लेफ्ट ईयर। देखिए कितना एक अजीब सा प्रश्न है और इंपॉर्टेंट है और शेक्सपियर से जुड़ा हुआ है। और ये कह लीजिए कि शेक्सपियर की लाइफ का एक अनसुना सा किस्सा मैंने आज आपको बता दिया कि शेक्सपियर वोर अ गोल्ड हुप ईयरिंग इन हिज लेफ्ट ईयर। शेक्सपियर अपने लेफ्ट ईयर में जो उल्टा कान था उसका, उसमें एक ईयर रिंग पहना करते थे, गोल्ड हुप, जो कि सोने की बनी हुई थी। This style is evidenced in Chandos portrait, one of the most famous depiction of Shakespeare. ये जो स्टाइल है ये देखने को मिलता है, इसका गवाह हमें मिलता है जो चैंडिस की पोर्ट्रेट है, जो शेक्सपियर का डिस्क्रिप्शन करती है, उसमें पूरा दर्शाया गया है शेक्सपियर को डिपिक्शन में, शेक्सपियर के डिपिक्शन में वो हमें देखने को मिलता है उस पोर्ट्रेट में, जहाँ पर हमें मिलता है कि जो लेफ्ट ईयर में वो एक गोल्ड हुप ईयरिंग पहना करते थे। शेक्सपियर्स फैमिली होम इन स्टार्टफोर्ड वॉज कॉल्ड न्यू प्लेस. This house stood on the corner of the Chapel Street and Chapel Lane was apparently the second largest house in the town. शेक्सपियर की जो फैमिली थी, फैमिली होम था, स्टार्टफोर्ड में था, उसको न्यू प्लेस का नाम दिया गया था। न्यू प्लेस क्या था? ये शेक्सपियर का फैमिली होम था। द होम स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ चैपल स्ट्रीट, और ये चैपल स्ट्रीट में हुआ करता था, चैपल लेन में हुआ करता था, और ये सेकेंड लार्जेस्ट टाउन जो था वहाँ पर कहलाता था। ये शेक्सपियर की वसीयत से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आ जाता है। ऑन हिज डेथ शेक्सपियर मेड अ सेवरल गिफ्ट्स टू द वेरियस पीपल बट लेफ्ट हिज प्रॉपर्टी टू हिज डॉटर सुजैना। शेक्सपियर ने अपनी मृत्यु की जब वसीयत लिखी तो उसने अपनी मृत्यु के दौरान उसने बहुत से लोगों को बहुत सारे गिफ्ट दिए और अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो सुजैना को छोड़ दी। और उसका कारण मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता देता हूँ कि जो सुजैना का जो हस्बैंड था वो उसको बहुत ज़्यादा परेशान किया करता था, तो शेक्सपियर जो थे उसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित भी थे। तो इस वजह से उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टी थी, जो एक मेजर प्रॉपर्टी, वो अपनी बेटी सुजैना को दी। द ओनली मेंशन ऑफ हिज वाइफ इन हिज विल
और जो केवल एकमात्र चीज थी जो उसने अपनी पत्नी को दी, पत्नी एन हैथवे, जो एन शेक्सपियर बन गई थी। एन को क्या दिया उन्होंने? आई गेव अनटू माई वाइफ माई सेकेंड बेस्ट बेड विद द फर्नीचर। द फर्नीचर वॉज द बेड क्लोथ्स फॉर द बेड। और वो ये कहते हैं, आई गिव अनटू माई वाइफ माई सेकेंड बेस्ट बेड। मैं अपनी पत्नी को अपना सेकेंड बेस्ट बेड दे रहा हूं। जो मेरा प्रिय पलंग है ना, जो दूसरा प्रिय पलंग है, वो मैं अपनी पत्नी को देता हूं विद दी फर्नीचर, और फर्नीचर के साथ देता हूं। और जो फर्नीचर था वो क्या था? द बेड क्लॉथ्स फॉर द बेड। वो बेड क्लॉथ्स थे जो कि बेड के लिए थे। अब ये वसीयत में उन्होंने क्या दिया अपनी पत्नी को? अपना सेकेंड मोस्ट लविंग बेड दिया और उसके साथ बेड क्लॉथ्स दिए। अब ये कहाँ का न्याय है? इस पर थोड़ा सा हम विश्लेषण कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं। ये मैं आपको बताता हूँ। चलो देखो, क्रिटिक्स ने इनको बहुत एनालाइज किया और अलग अलग तरह के जो थे रिमार्क निकल कर आए कि शेक्सपियर ने अपनी पत्नी को ऐसा क्यों किया, मतलब क्या कारण था। कुछ आलोचकों ने तो ये बात कही कि शेक्सपियर की अपनी पत्नी से बनती नहीं थी, शेक्सपियर की अपनी पत्नी से बनती नहीं थी और इस वजह से उन्होंने जो है ये ऐसा किया। लेकिन ऑल इन ऑल जो कंक्लूजन निकलता है वो ये था कि कुछ आलोचकों ने जब उस पर रिसर्च किया तो इसका पता चला कि शेक्सपियर ने अपनी पत्नी को मोस्ट लविंग सेकंड बेड देने का रीज़न क्या था। क्योंकि बाकी चीज़ें जो थी वो भौतिकवाद से जुड़ी हुई थी, पैसों से जुड़ी हुई थी, लेकिन बेड से उसका और उसके पत्नी का एक अटैचमेंट था, एक लगाव था, एक प्यार था। और कहीं ना कहीं उसी प्यार की वजह से, उसी अटैचमेंट की वजह से, और कहीं ना कहीं वो ये भी बताना चाहता था क्योंकि शेक्सपियर कोई ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी नहीं था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। शेक्सपियर के छोटे छोटे शब्दों में गहराई छुपी होती है, छोटी छोटी बातों में गहराई छुपी होती है, तो इस वसीयत में क्यों नहीं होगी? तो कहीं ना कहीं वो ये बताना चाहता था, अगर जो उसकी पत्नी उसको प्रेम करती होगी तो उसको जो वो दे रहा है उससे वो बहुत ज़्यादा लगाव रखेगी, अटैचमेंट होगा, क्योंकि वो अपने दिल से जुड़ी हुई चीज़ वो अपनी पत्नी को दे रहा है। अपना सेकेंड मोस्ट लविंग बेड विद फर्नीचर एज बेड क्लॉथ्स वो दे रहा था उसको। तो कहीं ना कहीं वो अपने से जुड़ी हुई ज़्यादा चीज़ दे रहा था। और जो हमारी चीज़ प्रिय होती है वो जो हम किसी को भी दें, चाहे वो छोटा सा ही उपहार क्यों ना हो, वो सबसे अनमोल होता है। तो ये बात वो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी को एक मैसेज देना चाह रहा था कि मैं तुम्हें धन से नहीं तोलना चाहता, मैं तुम्हें पैसों से नहीं तोलना चाहता, मैं तो बल्कि अपनी जो जान है, अपना जो प्यार है, वो तुम पर न्यौछावर करना चाहता हूं इस बेड के रूप में और इस बेड क्लॉथ्स के रूप में। तो ये मैसेज वो अपनी पत्नी को देना चाहता था। आगे बढ़ते हैं। Servants, clowns, fools, and other minor characters with low status in Shakespeare plays. In Shakespeare's plays, जो सर्वेंट्स होते हैं, क्लाउन्स होते हैं, फूल्स होते हैं और जो अदर माइनर कैरेक्टर्स होते हैं जिनका लो स्टेटस होता है, ये अक्सर शेक्सपियर के नाटकों में गाते हुए दिखाई दे जाएंगे आपको। Now hell, what time of the day is it lad? अब वो ये कहते हैं इस समय क्या टाइम हुआ है लड़के? ये फाल्स्टफ ने हेनरी फोर्थ पार्ट फर्स्ट में कहा स्टेटमेंट। वन ऑफ शेक्सपियर्स रिलेटिव, दिस इज अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये एक ऐसा प्रश्न फिर से आ गया जो आपको किताबों में नहीं मिलेगा जनरली। वन ऑफ शेक्सपियर्स रिलेटिव्स ऑन हिज मदर साइड, एक शेक्सपियर के रिलेटिव्स थे और ये उनकी माँ की तरफ से थे, जिनका नाम था विलियम एडन। विलियम एडन इनका नाम था। विलियम एडन पर आरोप लगा था कि फॉर प्लॉटिंग अगेंस्ट क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के खिलाफ षड्यंत्र करने का आरोप लगा था। इम्प्रिजन इन द टावर ऑफ लंदन एग्जीक्यूटेड, और इनको जो टावर ऑफ लंदन है, वो जो जेल है, वहाँ पर इनको रखा गया था। तो किसको? विलियम एडन को। ये कौन थी? शेक्सपियर की मदर साइड से रिलेटिव थी, उन पर यह आरोप लगा था। तो ये आपको पता होना चाहिए किस चीज़ के खिलाफ आरोप लगा था? एलिजाबेथ फर्स्ट के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप था इनके ऊपर, विलियम एडन के ऊपर। शेक्सपियर प्लेड द रोल ऑफ घोस्ट इन द प्ले हैमलेट एंड एडम इन एज यू लाइक इट। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। शेक्सपियर ने घोस्ट का रोल अदा किया हैमलेट नाटक में, और एडम का रोल जो परफॉर्म किया वो एज यू लाइक इट में खुद शेक्सपियर ने किया था ये रोल। ये ध्यान रखना है, घोस्ट का जो रोल था, जो थिएटर में जो रोल हुआ करते थे, वो शेक्सपियर ने खुद किया था हैमलेट प्ले में और एडम में, और एज यू लाइक इट में एडम का रोल। ड्यूरिंग हिज लाइफ
शेक्सपियर परफॉर्म्ड बिफोर क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट एंड लेटर बिफोर जेम्स फर्स्ट हु वॉज एन एंथुजियास्टिक पैटर्न ऑफ हिज वर्क। यहाँ पर अपनी लाइफ के दौरान शेक्सपियर ने पहले क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के लिए अपने जो वर्क थे वो परफॉर्म किए, और उसके बाद इन्होंने जो अपने वर्क थे वो परफॉर्म किए कि जेम्स फर्स्ट के लिए परफॉर्म किए, जो कि उनके जो कार्य थे, उनके जो वर्क्स थे, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। वॉयला is shipwrecked on the coast of Illyria and she comes ashore with the help of a captain। वॉयला जब जहाज में फंस जाती है और कहाँ पर, इलीरिया पर, तो वहाँ पर उसको एक कैप्टन होता है जो उसकी मदद करता है और उसको किनारे पर लेकर आता है। ये 12th नाइट की ओपनिंग लाइन्स हैं। ब्लो 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 दाउ विंटर्स विंड, दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड एज मैन इन ग्रेटिट्यूड। दिस इज द स्टेटमेंट, दिस इज द लाइन इन एज यू लाइक इट। The Blackfriars is one of the theaters in which Shakespeare had his shares। Blackfriars जो था एक थिएटर था जिसमें शेक्सपियर का शेयर हुआ करता था, शेक्सपियर का शेयर था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किस में से शेक्सपियर का शेयर था, तो द ब्लैकफ्रायर्स थिएटर में था। वीनस एंड एडोनिस बाय शेक्सपियर इज बेस्ड ऑन द स्टोरीज फाउंड इन मेटामॉर्फोसिस, अ नैरेटिव पोएम बाय लैटिन पोएट ओविड। देखो, शेक्सपियर पर अक्सर ये आरोप भी लगते रहे कि शेक्सपियर ने जो है अपना जो वर्क है काफ़ी कहीं ना कहीं से सोर्सेस से चुराया है, और उसके एविडेंस भी हैं। और उन्हीं एविडेंस में एक एविडेंस मैं आज आपको देने जा रहा हूँ, वीनस एंड एडोनिस पोएम का। ये वीनस एंड एडोनिस है शेक्सपियर की, ये इस एक कहानी पर आधारित है, जो एक नैरेटिव टेल है, एक कहानी पर आधारित है, जो कि किस में पाई जाती है, इन मेटामॉर्फोसिस। ये एक नैरेटिव पोएम है मेटामॉर्फोसिस, जो कि लैटिन पोएट ओविड के द्वारा लिखी गई थी। उसकी ही कहानी हमें देखने को मिलती है वीनस एंड एडोनिस में बाय शेक्सपियर। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शेक्सपियर ने चीजों को कहीं ना कहीं से लिया है। इसके बाद देर आर 1194 लाइन्स इन वीनस एंड एडोनिस। इसमें वीनस एंड एडोनिस में 1194 मीन्स 1194 लाइन्स हैं वीनस एंड एडोनिस में। I'll break my staff, bury it 13 fathoms in the earth, and deeper than ever did puent sound, I will drown my book। और यहाँ पर ये प्रॉस्पेरो जो है ये टेम्पेस्ट में कहते हैं, और ये एंड में ये बोल रहे हैं, और ये किस बारे में बात कर रहे हैं, ब्रेक माई स्टाफ का मतलब मैं अपने जो स्टाफ है उसको आज़ाद कर दूंगा, और कहीं ना कहीं इनको इस तरह से डीप बरी कर दूंगा, अपनी इस जादुई किताब को भी मैं डीप बरी कर दूंगा, और समुद्र की गहराई से भी नीचे इसको दफना दूंगा। ये प्रोस्पेरो ने टेम्पेस्ट में कहा, और यहाँ पर वो बात कर रहे हैं उनकी स्पिरिट्स की। स्लीप वॉकिंग सीन इज द पार्ट ऑफ फेमस प्ले मैकबेथ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्लीप वॉकिंग सीन जो है, नींद में चलने वाला सीन, ये किस में दिखाई पड़ता है हमें, ये मैकबेथ प्ले में दिखाई पड़ता है। मैलवोलियो इज सिक ऑफ सेल्फ लव इन 12th नाइट। मैलवोलियो जो है वो सेल्फ लव की बीमारी से ग्रसित है इन 12th नाइट में। अलोंजो इन इज सेबेस्टियंस ब्रदर इन द टेम्पेस्ट। एलेंजो कौन है, एलेंजो सेबेस्टियन के ब्रदर हैं टेम्पेस्ट में। एज यू लाइक इट इज अ पेस्टोरल कॉमेडी ऑफ शेक्सपियर। एज यू लाइक इट जो है वो पेस्टोरल कॉमेडी है बाय शेक्सपियर। एज यू लाइक इट क्या है, एक पेस्टोरल कॉमेडी है बाय शेक्सपियर। ड्यूक ऑफ क्रॉमवेल इन किंग लियर्स इज किंग लियर्स सेकेंड डॉटर गॉनविल्स हस्बैंड। ड्यूक ऑफ क्रॉमवेल कौन है, तो ड्यूक ऑफ क्रॉमवेल जो है वो किंग लियर की दूसरी बेटी गॉनरिल के हस्बैंड है। किंग लियर की दूसरी बेटी गॉनरिल के हस्बैंड है ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल। तो ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल कौन है, किंग लियर्स की दूसरी बेटी गॉनरिल के हस्बैंड हैं। सो ये आज के क्वेश्चंस थे, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं जल्दी से। सबसे पहले शेक्सपियर पर 3000 शब्द जो हैं शेक्सपियर ने जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी को दिए, ऐसा कहा जाता है। शेक्सपियर की जो कॉमेडी ऑफ एरर्स है वो शॉर्टेस्ट प्ले है जिसमें 1770 लाइन है, और शेक्सपियर के जो 2 वर्ष हैं, केवल जो 2 प्ले हैं जो पूरी तरह से काव्य में लिखे गए हैं, पहला रिचार्ड सेकंड, दूसरा किंग जॉन। इसके अलावा ग्लोब थिएटर में 3000 लोग बैठ सकते थे। ग्लोब थिएटर का जलना कब हुआ, 1614 में ग्लोब थिएटर जल गया था, और ग्लोब थिएटर की जो स्टेज थी वो 43 फीट चौड़ी थी और 28 फीट वो गहराई में थी।
शेक्सपियर कानों में एक गोल्ड ईयरिंग पहनते थे जिसको हुप ईयरिंग कहा जाता था, और ये जो स्टाइल है इसका एविडेंस हमें देखने को मिलता है चैंडर्स पोर्ट्रेट में, जो कि शेक्सपियर की पर्सनैलिटी का एक मुख्य डिपिक्शन है। और शेक्सपियर का जो फैमिली होम था स्टार्टफोर्ड में, उसको न्यू पैलेस का नाम दिया गया था, और ये जो चैपल स्ट्रीट है, चैपल लेन में, वहाँ पर स्थित था और सेकेंड लार्जेस्ट हाउस कहा जाता था ये टाउन में। शेक्सपियर ने अपनी मृत्यु पर सभी को बहुत सारे उपहार दिए, लेकिन और अपनी जो प्रॉपर्टी थी अपनी बेटी सुजैना को दी थी, और इसके साथ साथ उसने अपनी पत्नी को जो अपना सेकंड मोस्ट लविंग बेड था विद इट्स फर्नीचर, मींस उसके जो क्लॉथ थे उसके साथ वो गिफ्ट किया था। सर्वेंट्स, क्लाउन्स, फूल्स एंड अदर माइनर कैरेक्टर्स जो लो स्टेटस के होते हैं वो शेक्सपियर के नाटकों में गीत गाते हैं। अब ये क्या समय है, दिन का कौन सा टाइम है, ये फाल्स्टफ ने हेनरी फोर्थ में कहा। वन ऑफ शेक्सपियर्स रिलेटिव, शेक्सपियर की एक रिलेटिव थी जो उनकी मदर की साइड से थे, जिनका नाम विलियम एडन था, जिन पर एलिजाबेथ फर्स्ट के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगा था और उनको जेल में डाला भी गया था टावर ऑफ लंदन में। शेक्सपियर के प्ले में जो हेमलेट था, हेमलेट में भूत का रोल, घोस्ट का रोल खुद शेक्सपियर ने किया था, और एज यू लाइक इट में एडम का रोल भी खुद शेक्सपियर ने किया था। शेक्सपियर के पूरे जीवन के दौरान शेक्सपियर ने पहले क्वीन एलिजाबेथ के लिए अपने नाटक प्रस्तुत किए, और फिर उसके बाद उन्होंने किंग जेम्स फर्स्ट के लिए किए, जो कि उनके नाटकों को बहुत चाहते थे, पसंद करते थे एक तरह से। वॉयला जब जहाज में जो फंसी हुई होती है तो उसको जो किनारे पर लाया जाता है कैप्टन की सहायता से, ये लाइन जो है यहाँ पर आई हैं, और जो ये लाइन है एज यू लाइक इट में है, ब्लो 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 विंटर्स विंड, ये जो विंटर्स की विंड है इनको चलने दो। दाउ आर्ट नॉट सो अनकाइंड, क्योंकि जो तुम्हारी कला है तुम इतनी अनकाइंड नहीं हो जैसे कि मानव का जो ग्रेटिट्यूड होता है। जो ब्लैक फ्रायर है वो वन ऑफ द थिएटर्स है जिसमें शेक्सपियर का शेयर हुआ करता था। वीनस एडोनिस जो पोएम है, वो वीनस एडोनिस में ये माना जाता है कि ये मेटामॉर्फोसिस जो कि एक नैरेटिव पोएम है लैटिन पोइट ओविड के द्वारा लिखी गई, वहाँ से इसका रेफरेंस लिया गया है। और वीनस एंड एडोनिस में 1194 लाइन्स है, 1194 लाइन्स है वीनस एंड एडोनिस में। और यहाँ पर मैं अपने सारे स्टाफ को आज़ाद कर दूंगा और अपनी इस जादुई किताब को भी समुद्र की गहराई से कहीं दूर इसे दफना दूंगा, और इन आत्माओं को भी इसके साथ। तो ये प्रोस्पेरो ने टेम्पेस्ट में कहा। स्लीप वॉकिंग सीन जो है ये मैकबेथ नाटक में दिखाई पड़ता है। मालवोलियो जो है वो सेल्फ लव की सिकनेस से पीड़ित है, ये 12th नाइट में है। एलेंजो जो है वो सेबेस्टियन का भाई है टेम्पेस्ट में। एज यू लाइक इट एक पेस्टोरल कॉमेडी है शेक्सपियर की। और ड्यूक ऑफ कॉर्नवेल जो है वो किंग लियर्स की सेकंड डॉटर गोनरिल के हस्बैंड हैं। तो दोस्तों ये थे आज के पॉइंट, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और मेरी जो अन्य वीडियोस हैं वो आपको अच्छी लग रही है, जो मैं आपकी यूपी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और इसके अलावा यूजीसी नेट इंग्लिश की जो तैयारी करा रहा हूं वो आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मेरी प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियो को अच्छी प्रकार से देख लीजिए, ताकि आपकी तैयारी और भी अच्छी हो सके। और अपने दोस्तों में भी, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो चाहे वो फेसबुक हो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि हमें स्वार्थी नहीं होना है, हमें केवल अपना ही नहीं सोचना है। क्योंकि आपने जो अलेक्जेंडर पॉप है उनका एक ऐसे है एसे ऑन मैन, वहां पर आपने लाइन पढ़ी होंगी, नाउ देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, कि मानवता का जो खुद का अध्ययन होता है ना वो सबसे बड़ा अध्ययन होता है। क्योंकि मानव जो है वो किस चीज में लगा रहता है, वो चुगलबाजी में लगा रहता है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में लगा रहता है। लेकिन यहां पर पॉप ये कहते हैं, नाउ देन दाई सेल्फ प्रिज्यूम नॉट गॉड टू स्कैन, अरे जानना है तो खुद को जानो और भगवान की जांच परख भी मत करो। क्योंकि हम ये कहते हैं कि हमारे साथ कुछ गलत हो गया तो भगवान ने गलत कर दिया, भगवान नहीं, हम खुद कर रहे हैं, हमारे कर्म है इसके जिम्मेदार। तो कर्म अच्छे करो, कहने का मतलब मेरा यही है कि स्वार्थी मत बनो, क्योंकि स्वार्थ से किसी का भला नहीं हुआ है। और अगर जो हमारे पास कोई शिक्षा है तो हमें उसे दूसरों तक शेयर करना चाहिए। और यहाँ पर इसीलिए मैं अपने ज्ञान को भी आप तक बांट रहा हूँ, ताकि मेरा जो ज्ञान है वो आपको भी उसका फायदा हो सके। तो अपनी नॉलेज को स्प्रेड करने का मेरा केवल और केवल कर्तव्य है, यही है, और कारण भी यही है कि आप तक मैं अपनी नॉलेज को पहुंचा सकूं और आप उसका फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। थैंक यू।